students, we will study chapter 12. Our chapter 12 name is The Man Who Was Not There. We were talking of events which cannot be explained by natural causes at Dabney's last evening. हम उन इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते नेचुरल कॉजेज के द्वारा डैबनीज लास्ट इवनिंग में. मोस्ट ऑफ अस हैड गिवन एन इंस्टेंस विदाउट प्रोड्यूसिंग मच इफेक्ट. हम में से काफ़ी जनों ने इंस्टेंटली दिया बिना कुछ इफेक्ट को प्रोड्यूस करे. Among the strangers was a little man with an anxious face. हमारे साथ साथ एक स्ट्रेंजर था, अजनबी था, जो लिटिल मैन था an anxious face के साथ. He watched each speaker with the closest attention but said nothing. वो सभी मतलब हर एक स्पीकर को ध्यान से देख रहा था काफ़ी क्लोजेस्ट अटेंशन के साथ, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था, उसने कुछ भी नहीं कहा. Then Dabney wishing to include him in the talk, तभी डैबने ने उसको विश किया, इंक्लूड किया कि वो भी बातें करे. Turned to him and asked if he had no experience or story to be narrated or explained. और उसने टर्न किया उसकी तरफ तो पूछा कि क्या तुम्हें कोई एक्सपीरियंस या स्टोरी वगैरह नहीं है नरेटेड या फिर एक्सप्लेन के लिए. He thought a moment. उसने एक मोमेंट के लिए, कुछ पल के लिए सोचा. Well, he said, not a story in the ordinary sense of the word, nothing like most of your examples. वो बोलता है, well, उसने कहा कि कोई स्टोरी तो नहीं है ऑडियंस के इस वर्ल्ड के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं है हमारे एग्जाम्पल के लिए. ट्रुथ बिल्कुल सही है. आई ऑलवेज बिलीव इन नॉट ओनली जस्ट दैट फिक्शन बट ऑल्सो ग्रेटली मोर इंटरेस्टिंग. मैं हमेशा कोई अजनबी ही नहीं फिक्शन से ज़्यादा, लेकिन ग्रेटली मोर इंटरेस्टिंग होना चाहिए. टू टेल यू एन अकरेंस which happened to me personally and which strangely enough completed itself this afternoon. अब मैं तुम्हें बताता हूँ जो अकरेंस हुआ है, जो मेरे साथ हुआ है, हैपेंड हुआ है पर्सनली, वो स्ट्रेंजली काफ़ी हुआ है, जो कंप्लीटेड हुआ है खुद में इस आफ्टरनून में, सिर्फ इस दोपहर में. वी बेग्ड हिम टू बिगिन. हम भीख मांग रहे हैं उनसे शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए. ईयर और टू एगो took a room in a old house at Ormond Street. लगभग 1 से 2 साल पहले मैंने एक रूम लिया था ग्रेट ऑर्मोंड स्ट्रीट में. एक पुराना सा घर था. द बेडरूम walls had been painted by previous tenant but the place was damp. There were great patches on the walls. जो बेडरूम के वॉल्स थी वो पेंटेड हुई विद द प्रीवियस टेनेंट के द्वारा, लेकिन जो प्लेस था वो पूरी तरीके से डैम्प था. ग्रेट पैचेस बने हुए थे वॉल्स पर, दीवारों पर. वन ऑफ दीज वॉज एग्जैक्टली लाइक अ फेस. उनमें से एक पैचेस तो बिल्कुल फेस की तरह ही लग रहा था. वन मॉर्निंग आई केम टू थिंक ऑफ इट इज़ रियल एज माई फेलो लॉजर. एक सुबह मैंने सोचा कि यदि ये रियल है मेरे फेलो लॉजर, वाइल अदर पैचेस द वॉल ग्रू लार्जर एंड चेंज शेप, दिस नेवर डिड. और जो दूसरे पैचेस वगैरह थे वॉल पर वो लार्जर हो रहे थे, बढ़ रहे थे और शेप चेंज कर रहे थे, जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था. While there, I fell ill with influenza, and all day long I had nothing to do but read or think. तभी मैं इन्फ्लुएंजा से बीमार हो गया, इल हो गया, और पूरे दिन में मैंने कुछ भी नहीं किया सिवाय या फिर इस चीज़ के बारे में सोचने की. इट वॉज दैन फेस बिगन टू गेट अ फिल्मर होल्ड ऑफ मी. तभी से जो फेस था उसने शुरू कर दिया फिर मेरे को मुझे होल्ड किया. इट ग्रू मोर एंड मोर रियल एंड रिमार्केबल. और देखने में काफ़ी मोर और मोर रियल लग रहा था. There was a curious curve of the nose and the forehead was remarkable. Face of an uncommon man, a man in 1000. और वो काफ़ी क्यूरियस कर्व था उसकी नोज़ का, फोरहेड का, रिमार्केबल था, देखने लायक था. यहाँ तक कि जो उसका फेस है वो अनकॉमन मैन की तरह था. जो मैन है इन 1000 के हज़ारों में एक था. वेल आई गुड बेटर बट द फेस स्टिल कंट्रोल्ड मी. वेल मैं बेटर हो रहा था लेकिन जो फेस था वो स्टिल भी कंट्रोल्ड कर रहा था मुझे. आई फाउंड माई सेल्फ सर्चिंग द स्ट्रीट्स फॉर वन लाइक इट. मैं अपने आप को ढूंढ रहा था गलियों में बिल्कुल एक जैसी सब थी. समवेयर आई वॉज कन्विंस द रियल मैन जस्ट एग्जिस्ट. वहाँ पर मैंने कन्विंस किया एक रियल मैन को जो एग्जिस्ट करता है. आई ओनली न्यू डेट ही एंड आई वर इन सम वे लिंक्ड बाय फेट. मैं जानता था कि मैं और वो किस तरीके से फेट के द्वारा लिंक्ड हुए हुए हैं. इन वेन में आई ऑफन वेंट टू प्लेसेस where people gathered in a large number, political meetings, football matches and railway stations. मैंने देखा जब मैं प्लेसेस वगैरह पर गया जहाँ पर पीपल वगैरह इकट्ठे हुए हुए थे लार्ज नंबर में, पॉलिटिकल मीटिंग्स, फुटबॉल मैचेस और रेलवे स्टेशन. दिस सर्च बिकेम मैडनेस विद मी. जो सर्चेस वगैरह थे वो बिल्कुल मैडनेस हो रहे थे मेरे साथ.
I stood at busy corners watching the crowd until people thought me mad and the police began to know me and be suspicious. मैं वहाँ खड़ा था बिजी कॉर्नर्स वगैरह पर देख रहा था उस भीड़ भाड़ को जब तक वो पीपल सोच रहे थे कि ना सोचे कि मैं मैड हूँ. The police began to know me and suspicious. जो पुलिस थी उन्होंने शुरू करा ये मुझे जानना सस्पिशियस के साथ. I at last saw him. और मैंने लास्ट में देखा he was in a टैक्सी. टैक्सी में था ड्राइविंग ईस्ट ड्राइविंग करता हुआ पिकाडिली. आई सो एन टैक्सी कमिंग. मैंने उधर से एक खाली टैक्सी आती हुई देखी. फॉलो दैट टैक्सी. मैंने टैक्सी फॉलो किया. आई सेड एंड लिफ्ट इन. मैंने कहा मैं लिफ्ट होके बैठ गया. द ड्राइवर मैनेज टू कीप इट इन अ इट एंड इट टू अस टू चेयरिंग क्रॉस. जो ड्राइवर था उसने मैनेज किया मुझे साइड में रखा बिठाया मुझे उस चेयरिंग क्रॉस में ले गया. आई रश्ड ऑन द प्लेटफॉर्म एंड फाउंड माई मैन विद टू लेडीज एंड लिटिल गर्ल. मैं जल्दी से एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचा जहाँ पर मैंने अपने आदमी को देखा 2 लेडीज़ और एक छोटी लड़की के साथ. दे वर गोइंग टू फ्रांस. फ्रांस जा रहे थे. आई स्टेड देयर ट्राइंग टू गेट अ वर्ड विद हिम बट इन वेन. मैंने कोशिश की. मैं वहाँ रुका. कोशिश की कुछ शब्द उनसे कहने के लिए लेकिन वेन. दे मूव टू द ट्रेन इन वन ग्रुप अलॉन्ग विद अदर फ्रेंड्स. दे मूव कर गए ट्रेन में एक ग्रुप के साथ अपने और दूसरे फ्रेंड्स के साथ. आई hastily purchased a ticket to Coldstone hoping to catch him on the boat field. मैंने कोशिश की. मैंने टिकट को परचेज किया उनसे इस आशा कि मैं उन्हें बोट में सेल होने से ही पकड़ लूँगा. बट एट Coldstone लेकिन Coldstone में ही गॉट ऑन द शिप बिफोर मी विद हिज फ्रेंड एंड दे डिसअपीयर्ड इनटू अ लार्ज प्राइवेट केबिन. लेकिन वो शिप में मेरे से पहले ही थे अपने फ्रेंड्स के साथ. फिर वहाँ पर जाकर गायब हो गए किसी एक बड़े से प्राइवेट केबिन में. अगेन आई वॉज डिफीटेड. दोबारा से मैं हार गया था. बट आई वॉज डिटरमाइंड टू गो विद हिम. लेकिन मैंने डिटरमाइन किया कि मैं उनके साथ ही जाऊँगा. इट ओनली जस्ट अ फॉर अ सिंगल फेयर टू जुलंगर बट नथिंग कुड स्टॉप मी नाउ. मैंने सोचा कि काफ़ी है एक सिंगल फेयर ही बुलंगर तक के लिए लेकिन कोई भी मुझे अब नहीं रोक सकता. took up my position opposite his cabin door and waited. मैंने अपनी पोजीशन पे कैबिन से अपोजिट कैबिन डोर के अपोजिट साइड पर ली और मैंने वहाँ खड़े होकर इंतज़ार किया. आफ्टर हाफ एन आवर द डोर ओपन एंड ही केम आउट विद द लिटिल गर्ल. और आधे घंटे बाद दरवाज़ा खुला और वो बाहर आया एक छोटी सी लड़की के साथ. माई हार्ट बीट फास्ट. और जो हार्ट था दिल था वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा. देयर वॉज नो मिस्टेकिंग द फेस. एवरी लाइन वॉज द सेम. कोई भी मिस्टेक नहीं हुई थी मेरे से उसके फेस को पहचानने में. सभी लाइन बिल्कुल सेम थी. ही लुक्ड एट मी एंड मूव टूवर्ड्स द गेट टू द अपर डेक. वो मेरी तरफ देख रहा था. वो एक अपर डेक के रास्ते में उस तरफ मूव कर गया. इट वॉज नाउ और नेवर आई फेल्ट. मुझे लगता है वो नहीं हुआ ऐसा फेल्ट हुआ. एक्सक्यूज मी आई स्टैमर्ड बट डू यू गिविंग मी योर कार्ड. मैंने उसको बोला एक्सक्यूज मी स्टैमर्ड करते हुए क्या अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो तुम मुझे अपना कार्ड दे हो. आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न इन आस्किंग इट. मेरे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न था उसको इस बारे में बताने के लिए. ही सीम टू बी ग्रेटली सरप्राइज बट ही ग्रांटेड माई रिक्वेस्ट. उसने काफ़ी ग्रेटली सरप्राइज के साथ मुझे देखा लेकिन उसने मेरी इस रिक्वेस्ट मान लिया. हैंडिंग मी हिज कार्ड ही हरिड ऑन. उसने मुझे अपना कार्ड जल्दी में था उसके साथ. इट वॉज क्लियर दैट ही थॉट मी मैड. प्लीज मी. ये साफ दिख रहा था सोच रहा था कि हूँ और डिसाइड कर मनाने की प्लीज करने के लिए. होल्डिंग द कार्ड टाइट इन माई हैंड आई हरिड टू अ लॉन्ली कॉर्नर ऑफ द शिप एंड रीड इट. मैंने उस कार्ड को टाइटली अपने हैंड में पकड़ा होल्ड किया और जल्दी से मैं खाली से कॉर्नर में चला गया शिप के उसको पढ़ने के लिए रीड करने के लिए. ऑन इट वर द वर्ड्स मिस्टर ऑलमंड बोल विद एन एड्रेस स्वीट श्रब यूएसए. और उस पर जो वर्ड्स लिखे हुए थे वो मिस्टर ऑलमंड वॉल्स के थे एड्रेस के साथ. इट्स बर्ड्स यूएसए के लिए. आई रिमेंबर नो मोर अंटिल आई फाउंड माई सेल्फ इन अ हॉस्पिटल एट जोलोंगनी. और मुझे याद था कि अंतिल मुझे नहीं मिला फाउंड नहीं हुआ मैं हॉस्पिटल में एट जोलोंगनी में. देयर आई ले इन नेशन फॉर सम वीक्स. ही वॉज साइलेंट. मैं वहाँ पर मिला ब्रोकन कंडीशन में कुछ हफ्तों तक के लिए और ही वो साइलेंट काफ़ी शांत था. आई वेंट बैक. ही स्टार्टेड once again moment or so to Great Ormond Street to find out all I could about this American. मैं दोबारा वापस गया. उसने दोबारा से स्टार्ट किया कुछ मोमेंट के बाद और सो और फिर से ग्रेट ऑर्मोंड स्ट्रीट जो है उसने फाइंड किया काफ़ी सारे जो उस बारे में अमेरिकन बारे में बात कर रहा था. सो द टाइम वेंट ऑन अंटिल यस्टरडे मॉर्निंग. जो समय था
वो लगभग yesterday मॉर्निंग का था। आई हैड स्लेप्ट टिल लेट, मैं काफ़ी देर से सोया था। व्हेन आई वॉक अप, जब मैं उठा, द रूम वाज ब्राइट विद सनलाइट, जो रूम था वो पूरा ब्राइट हुआ हुआ था सनलाइट से। आई लुक्ड एट द वॉल, फेस इज टू बी सीन, मैंने उस वॉल के एक तरफ फेस को देखा, एक तरफ देखा जहाँ पर जो फेस था वो दिख रहा था। आई डिड माई आईज एंड अप, मैंने अपनी आंखों को रब किया, स्प्रैंग किया, आँखें खोली। इट वॉज ओनली faintly विजिबल, वो मुश्किल से faintly ही विजिबल हो रहा था। लास्ट नाइट इट हैड बीन क्लियर एज एवर, कुड ऑलमोस्ट हियर इट स्पीक, पिछली रात लास्ट नाइट मैंने देखा वो बिल्कुल क्लियर था, के लिए एवर कि वो लगभग सुन भी रहा था, मैं बोल रहा था। नाउ इट वॉज अ गोस्ट ऑफ इटसेल्फ, तो खुद में ही एक गोस्ट है, खुद में ही एक कंफ्यूज एंड सैड। आई वेंट आउट, कंफ्यूज और दुखी था, मैं वहाँ से चला गया। दी एडिशन ऑफ द पेपर आउट, जो अर्ली लगभग बाहर निकल गए थे। वो दी हेडलाइन, अमेरिकन मिलियनरीज मोटर एक्सीडेंट, देखी हेडलाइन अमेरिकन मिलियनरीज मोटर एक्सीडेंट की। तो ट्रेड मैंने पढ़ा, मिस्टर अमन बोल दी फिक्चर मिलियनरी मोटरिंग इन इटली हिट बाय अ ओवरटर्न्ड, उसमें मैंने रीड किया के बारे में, जो किस्म मिलियनरी थे, एक पार्टी में से आर्टिस्ट थी, वो एक वैगन के द्वारा हिट हुए और कार ने ओवरटर्न किया। मिस्टर वॉल्स कंडीशन वॉज क्रिटिकल, मिस्टर वॉल्स की जो कंडीशन थी वो काफ़ी क्रिटिकल थी, काफ़ी गंभीर थी। आई वेंट बैक टू माई रूम स्टारिंग एट द फेस ऑन द वॉल, मैं अपने कमरे में वापस आया और उस फेस को, जो वॉल पर जो फेस था, मैंने उसको घूरा, स्टारिंग किया। एंड इवन एज आई लुक्ड सडनली इट कम्प्लीटली डिसअपियर्ड, और जब मैं उस फेस को देखा तो अचानक से जो वो फेस था वो गायब हो गया था, डिसअपियर्ड हो गया था। Later, I found that Mr. Wall died of his injuries at what I take it to be that very moment. और बाद में मैंने फाउंड किया, ढूंढा, जो मिस्टर वॉल थे वो मर चुके थे अपने इंजरीज के कारण उस पल में। एंड ही वो साइलेंट, और दोबारा से वो साइलेंट हो गए थे, शांत हो गए थे। मोस्ट रिमार्केबल वी सेड, मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वी मीन इट टू, वो काफ़ी रिमार्केबल थे, हमने मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, हमारा मतलब उनसे ही था। यस सेड द स्ट्रेंजर ने, जो था अजनबी जो था, उसने कहा हाँ। देयर आर थ्री एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, थ्री मोस्ट रिमार्केबल थिंग्स अबाउट माई स्टोरी, वो बोलते हैं हाँ, तीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तीन मोस्ट रिमार्केबल चीज़ें हैं मेरी स्टोरी के बारे में। वन, पहली है इज दैट इट शुड बी पॉसिबल पैच ऑन द वॉल इन लंदन, नॉट ओनली टू फॉर्म द फीचर्स ऑफ जेंटलमैन इन अमेरिका बट ऑल्सो टू हैव क्लोज एसोसिएशन विद हिज लाइफ। वो बोलता है पहली चीज़ ये है कि हाँ पॉसिबल है दीवारों पर पैच होना, घरों में लंदन में सिर्फ फीचर्स को ही फॉर्म नहीं करते हैं जेंटलमैन के अमेरिका में, बल्कि वे एसोसिएशन के क्लोज भी हैं उसकी लाइफ के। अनदर वन इज दैट द जेंटलमैन्स नेम शुड बियर an relation to this spot on which his features were being so curiously reproduced by some unknown agency। और दूसरी बात ये थी, जो जेंटलमैन का नेम था वो बियर हो रहा था किसी रिलेशन के साथ, किसी स्पोर्ट पर, जिसमें जो उसके फीचर्स थे वो क्यूरियसली रिप्रोड्यूस हो रहे थे किसी अननोन एजेंसी के द्वारा। इट इज़ नॉट सो, क्या ऐसा नहीं था? वी एग्रीड विद हिम एंड आवर ओरिजिनल डिसीजन ऑन सुपरनैचुरल अकरेंसेज, हमने एग्री किया इस बात से, हमारे ओरिजिनल डिसीजन से उस सुपरनैचुरल अकरेंसेज पर। देन ही रोज अप एंड सेड गुड नाइट, उसके बाद वे खड़े हुए, उन्होंने हमें गुड नाइट कहा। जस्ट एज ही वॉज एट द डोर वन ऑफ द कंपनी, जब वो डोर पर थे, एक कंपनी ने पूछा व्हाट ही कंसिडर द थर्ड मोस्ट एक्साइटिंग थिंग इन कनेक्शन विद हिज स्टोरी, वो पूछते हैं कि उन्हें कंसिडर किया कि तीसरी मोस्ट एक्साइटिंग चीज़ क्या थी इस कनेक्शन में, इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। द थर्ड थिंग ही सेड एज ही ओपन द डोर, आई वाज फॉरगेटिंग दैट, वो बोलता है ओ थर्ड चीज़ वो थी, उसने कहा जब वो उस डोर को ओपन करता है, खोलता है, तो वो उसको फॉरगेट हो जाता है, भूल जाता है उस चीज़ को। The third extraordinary thing about the story is that I made it up about half an hour ago। वो बोलता है तीसरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ वो थी उस स्टोरी के बारे में कि उसने बनाया था उसको लगभग आधे ही घंटे पहले। गुड नाइट अगेन, वो दोबारा से गुड नाइट करता है और चला जाता है। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।